जय हिंद दोस्तों। आईएएस की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू आपका यूपीएससी 2015 से में पूछा गया था। कलमकारी पेंटिंग refers to A option a hand painted cotton textile in South India, B option a handmade drawing on bamboo handicraft in Northeast India, C option a block painted woolen cloth in Western Himalayan region of India, या D option a hand painted decorative silk cloth in Northwestern India। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। कलमकारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। कलम का अर्थ है पेन और कारी का अर्थ है वर्क या कला। तो यानी पेन के द्वारा जो सूती वस्त्र पे की गई कला को ही कलमकारी कहा जाता है। इसमें वनस्पति रंजकों का प्रयोग किया जाता है और ये हालांकि दक्षिण भारत के काफ़ी भागों में प्रचलित है, परंतु मुख्यतः ये कालाहस्ती जो कि चेन्नई के निकट है और मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है में काफ़ी प्रचलित है। कलमकारी के संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक वीडियो भी जारी की थी, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बांस का प्रयोग हो रहा है और फिर उसको आगे से नुकीला किया जा रहा है। उसके बाद उसमें स्पंज के लिए वूलन पदार्थ को धागे के द्वारा बांधा जा रहा है और फिर उसको वनस्पति रंजकों में डुबोया जा रहा है और इसके बाद जो है इस पे अप्लाइड प्रेशर डाल के उस स्पंज में से जो है उसका कलम की तरह प्रयोग किया जा रहा है और आपका बेसिकली सूती वस्त्रों पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं उचित दबाव के साथ और उचित डिस्टेंस के साथ जो है चित्रकला का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें जो बेसिकली जो थीम्स होती हैं वो आपकी हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित होती है मुख्यतः, और दूसरा जो है हाथी घोड़े इस प्रकार के भी चित्रों बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ये यूपीएससी 2015 से भी 15 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेट एंड रिसेंटली। अभी 2015 में पूछा गया था तो उससे संबंधित है। ए ऑप्शन है ओडिया, बी ऑप्शन है कोंकण, सी भोजपुरी और डी असमीज। तो करेक्ट आंसर है ओडिया, क्योंकि ओडिया को आपका 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय भाषा स्टेटस से संबंधित हम कुछ और जानते हैं। जो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसके लिए 4 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे जो है शास्त्रीय भाषा को सेलेक्ट किया जाता है। एक एक करके देखते हैं। पहला है कि जो आपका टेक्स्ट होना चाहिए उसको वो आपका बेसिकली 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका टेक्स्ट है या एंशिएंट लिटरेचर है वो एक जनरेशन ऑफ स्पीकर के द्वारा वैल्यूएबल हेरिटेज कंसिडर्ड किया जाना चाहिए और ये मूलभूत होना चाहिए यानी ओरिजिनल होना चाहिए और किसी से उधार लिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसमें निरंतरता हो सकती है, डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है, क्योंकि जो शास्त्रीय भाषा है या साहित्य है वो आज के आधुनिक भाषा से डिफरेंट होगा, इसीलिए इसमें निरंतरता हो सकती है, ठीक है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ओडिया जो भाषा है उसको 2014 में आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और अभी तक 6 शास्त्रीय भाषाओं को 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा, जिनमें से सबसे पहले 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ा और तेलुगु को और 2013 में मलयालम को दिया गया था और फाइनली 2014 में उड़िया को। अभी रिसेंटली मराठी को भी शास्त्रीय भाषा देने की बात चल रही थी, तो इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगला एमसीक्यू देखते हैं। ये 2014 में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर: गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम ओडिशा, यक्षगाना कर्नाटका। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। तो इसमें से बेसिकली आपका गरबा जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 एंड 3 ओनली। गरबा जैसे कि आप जानते हैं गुजरात का लोक नृत्य है
मोहिनीअट्टम उड़ीसा से संबंधित नहीं है, मोहिनीअट्टम केरला से संबंधित है। और यक्षगान एक नाट्य कला है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। ठीक है। और हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं और उनके नाम इस प्रकार से दिए गए हैं। भरतनाट्यम मुख्यतः तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से, कथकली केरला से, मोहिनीअट्टम केरला से, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और सतरिया जो है असम से संबंधित है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विद रेफरेंस टू फेमस सतरिया डांस, consider the following statement. Satariya is a combination of music, dance, and drama. Second, it is a centuries old living tradition of Vaishnavites of Assam. Third, it is based on the traditional ragas and talas of devotional song composed by Tulsidas, Kabir, and Mirabai. So we have to identify the correct statement. One only, one and two only, two and three only, one, two and three only. तो इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3। ये सभी जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये सतरिया के संदर्भ में सही है। सतरिया बेसिकली आपके वैष्णव मत वाले शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। और इसका जो नाम है सतरिया, ये बेसिकली सत्र शब्द से आया है जिसका शाब्दिक अर्थ बेसिकली वैष्णव मठ होता था जहाँ इसको परफॉर्म किया जाता था। और इसमें जो है आपका विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन किया जाता है, और इसमें मुख्यतः खोल तथा बांसुरी मुख्य वाद्य यंत्र हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें जो गीत होते हैं वो शंकर देव द्वारा रचित होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें बोर गीत कहा जाता है। तो ये कुछ जानकारी सतरिया के बारे में। अगला एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी? ए ऑप्शन मीमांसा एंड वेदांता, बी ऑप्शन न्याय एंड वैशेषिका, सी ऑप्शन लोकायत एंड कपालिका, डी ऑप्शन सांख्य एंड योगा। तो करेक्ट आंसर इज वुड बी सी। यहाँ पूछा है डज नॉट फॉर्म, जो एक पार्ट नहीं है किसका, 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन का जो पार्ट नहीं है। तो ये जो मीमांसा, वेदांता, न्याय, वैशेषिका, सांख्य एंड योगा है, ये भारतीय दर्शन का पार्ट है। और ये लोकायुक्त बेसिकली धर्म विरोधी विचारधारा का पार्ट है, तो इसलिए ये सी आपका सही हो जाएगा। तो अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो हम भारतीय दर्शन को जो है विचारधाराओं के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पोर्शन जो हम डिस्कस करते हैं वो बेसिकली उसका नाम है परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधाराएं। और परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधाराओं में ये 6 दर्शन आते हैं आपके, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता। और इनके जो ओरिजिन वाले हैं वो बेसिकली जैसे सांख्य के कपिल मुनि के द्वारा, योगा का पतंजलि महर्षि के द्वारा, न्याय का गौतम महर्षि के द्वारा, वैशेषिका का कण्णा के द्वारा, मीमांसा का जैमिनी के द्वारा, वेदांता का बदरायन के द्वारा इनका उद्भव माना जाता है। और जो दूसरी हमारी विचारधारा है वो है धर्म विरोधी विचारधारा। तो इसमें मुख्यतः हम 3 का अध्ययन करते हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और लोकायत दर्शन का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला एमसीक्यू देखते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांख्य स्कूल। 2013 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट है सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। सेकेंड स्टेटमेंट है सांख्य होल्ड दैट इट इज़ अ सेल्फ नॉलेज दैट लीड टू लिबरेशन and not any exterior influence or agent. So we have to identify the correct statement. One only, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 only। क्योंकि अगर हम सांख्य स्कूल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो सांख्य स्कूल आपका बेसिकली जो कपिल मुनि हैं उनके सांख्य सूत्र से इसका उद्भव माना जाता है। ठीक है, सांख्य शब्द का मतलब होता है गिनना, सांख्य मतलब संख्या यानी यहाँ गिनना। ठीक है, तो सांख्य में भी 2 आपकी
विचारधाराओं इसका जो विकास हुआ है वो 2 चरण में हुआ है। ठीक है? पहले चरण को हम मूल सांख्य दृष्टिकोण कहते हैं और दूसरे चरण को हम नवीन सांख्य दृष्टिकोण कहते हैं। तो मूल सांख्य दृष्टिकोण और नवीन सांख्य दृष्टिकोण में आप 5 पॉइंट में अंतर कर सकते हैं। तो एक-एक करके देखते हैं। पहला जो मूल सांख्य दृष्टिकोण है, वो आपका जो उद्भव है इसका प्रथम शताब्दी में इसका उद्भव माना जाता है, जबकि नवीन सांख्य दृष्टिकोण का जो उद्भव है वो आपका चौथी शताब्दी के दौरान माना जाता है। अगर हम मूल सांख्य की बात करें तो इसमें ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए किसी दैविक कारक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी, और जबकि नवीन में क्या परिवर्तन हुआ, इसमें ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए प्रकृति के तत्वों के साथ साथ पुरुष या आत्मा की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। इसीलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है? तीसरा अंतर क्या है कि मूल सांख्य दृष्टिकोण में ब्रह्मांड की सृष्टि के संबंध में तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया गया है, जबकि नवीन सांख्य दृष्टिकोण में आध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है। चौथा अंतर है कि इसमें मूल में जो तर्क प्रेजेंट किया गया है वो बेसिकली ये है कि विश्व की अस्तित्व प्रकृति के कारण ही हुआ है, और जबकि नवीन में क्या कहा गया है कि जो विश्व की सृष्टि है वो प्रकृति और आध्यात्मिक तत्वों के मिश्रण से हुई है। और अंतिम अंतर जो मूल और नवीन में ये है कि इसमें मूल में दर्शन शास्त्र की भौतिक विचारधारा पर बल दिया गया है, जबकि नवीन में बेसिकली कंपैरेटिवली आध्यात्मिक विचारधारा पे बल दिया गया है। ठीक है? तो ये मूल और नवीन सांख्य दृष्टिकोण में जो अंतर हमने जाना। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, इसमें ज्ञान को प्रमुखता दी गई है मुक्ति पाने के लिए, लिबरेशन पाने के लिए, कि जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता तो इस व्यक्ति मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है? तो ये हमने कुछ जाना सांख्य दर्शन के बारे में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म या वैष्णविज्म? तो अनेकांतवाद जो आपका दर्शन है वो बेसिकली जैनिज्म से संबंधित है, तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड? तो भद्रचलम, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालाहस्ती? तो जो विरूपाक्षा जो टेम्पल है आपका वो कर्नाटक के हम्पी में आपका स्थित है, और इसका जो विरूपाक्षा टेम्पल का है वो आपका इसका निर्माण कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है 1509 में करवाया गया था। 99th एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन नोट्स ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल? ये ऑप्शन ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा या सामवेदा? तो करेक्ट आंसर इसका होगा अथर्ववेदा। तो जैसे कि हमारे प्राचीन साहित्य में ये 4 वेद हम पढ़ते हैं। ठीक है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और अगर हम थोड़ा ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं तो ऋग्वेद में बेसिकली प्रार्थनाएं आपकी दी हुई हैं विभिन्न कर्म कांडों के लिए। यजुर्वेद में आपका यज्ञ कर्म कांड से संबंधित है। अथर्ववेद वहीं जादू टोने और औषधि से आपका संबंधित है, और सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। लास्ट एमसीक्यू है आज का। मृच्छकटिका, एन एशियंट इंडियन बुक रिटन बाय शुद्रका, डील्स विद? ए ऑप्शन द लव अफेयर ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कॉटिशियन, द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड ओवर द शका क्षत्रपा ऑफ वेस्टर्न इंडिया, सी ऑप्शन द मिलिट्री एक्सपीडिशन एंड एक्सप्लॉयट ऑफ समुद्रगुप्ता, एंड डी ऑप्शन द लव अफेयर बिटवीन अ गुप्ता किंग एंड प्रिंसेस ऑफ कामारूपा? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए। इसके बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं। कर्टिका बेसिकली शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, और इसमें 10 अध्याय संस्कृत में लिखा गया था, और इसका जो काल है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। और ये जो नाटक है, ये जो लिखा गया था, ये बेसिकली किंग पटका के शासनकाल में उज्जैन में लिखा गया था। और इसका जो केंद्रीय कहानी है वो ये है कि एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम चारुदत्त था, वो विफल हो जाता है प्रेम प्रसंग में। किसके साथ? एक धनी वैश्या थी जिसका नाम था वसंत सेना। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। जय हिंद।